अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में से निकल आए, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के उल्ट काम है। यहाँ पे हम ना इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, यानी एक एटम है उसके अंदर हम एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि एक एटम मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं। अब उसका जो सबसे आखिरी शेल होगा ना, अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी जो होगा आमतौर पर रिलीज़ होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द फ्लोरीन एटम। कहते हैं फ्लोरीन एटम है, उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं उसके आखिरी शेल में तो उसके लिए कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ये फ्लोरीन का एटम मौजूद है, इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर 2 शेल्स होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 2 शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं। जो इसका आखिरी शेल है ना, जो कि दूसरे वाला है, उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिलीज़ होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन का एटम है जो कि गैस की फॉर्म में मौजूद है और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस फ्लोरीन पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कितनी होगी? -328 किलो जूल पर मोल। तो जब हम एक फ्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, रिलीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ आर आल्सो रिलेटेड टू द साइज़ ऑफ एटम। कहता है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ है ना, वो एटम के साइज़ पर भी डिपेंड करती हैं। द स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम, the higher the force of attraction with which the nucleus will attract the entering electron, and hence higher is the value of electron affinity। कहता अगर एटम का साइज़ छोटा है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब करीब होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब हम जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो जब एटम का साइज़ स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट उसने मेंशन किया है वेरिएशन इन ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या चेंज आता है। इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कहता है अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें ना ग्रुप के अंदर तो टॉप से बॉटम में ये डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता है। अगर आप ये देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप मौजूद है। इसमें जब हम टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू देखें कम हो रही है, क्योंकि नीचे की जानब साइज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है। इन अ बिगर एटम द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद अ वीकर फोर्स एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल आल्सो बी लो। तो इसकी रीज़न वही है कि जब साइज़ बड़ा होगा एटम का तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा ज़ोर से न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींचे जाएंगे, जिसकी वजह से नया इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा और उसमें एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। आपके सामने ये डायग्राम मौजूद है। इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है H और दूसरा एटम है क्लोरीन का Cl। अब ये दोनों ना बॉन्ड बनाना चाहते हैं। बॉन्ड में आपने ये पढ़ा है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और जो दूसरा एटम है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उस शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना देगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना देगा। इन दोनों में ये देखें बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि दोनों एटम्स के अंदर शेयर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि जो बॉन्ड पेयर बना है ना, ये एक एटम की तरफ ज़्यादा रहेगा और दूसरे एटम से ये दूर रहेगा। इसकी वजह क्या है कि जो क्लोरीन है ना, इसने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा दूर से खींचा है। ये जो बॉन्ड पेयर बन रहा है ना, इसका झुकाव क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन इसको ज़्यादा दूर से खींच रहा है, जबकि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर है क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी ताकत इनको खींचने की नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत होती है।
जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विच विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। वही बात जो हमने अभी पढ़ी है कि ये फोर्स है जिससे एक एटम, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जिसको हमने बॉन्ड पेयर भी कहा है, उसको ज़्यादा खींचने की सलाहियत अपनी तरफ, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर दोज विच हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेट एटम्स हैं ना, वो होते हैं जिनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनको न्यूक्लियस ज़्यादा जोर से खींच रहा होता अपनी तरफ। अब हम देख लेते हैं इसकी वेरिएशन को, यानी पीरियड या ग्रुप में इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कहता है पीरियड में बात करें यानी लेफ़्ट टू राइट तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और अगर हम ग्रुप में देखें यानी टॉप टू बॉटम तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। Thus, the most electronegative atoms are found at the top right hand corner of the periodic table। लिहाजा अगर हम periodic table को देखें ना, तो periodic table पे वो elements जो कि periodic table के दाएं तरफ मौजूद हैं, और दाएं साइड पे भी जो ऊपर वाले elements होंगे ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर आप देखें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे periodic टेबल में ज़्यादा होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, जो कि है 4। अगर उससे नीचे है तो कम हो रही है, 3.2, उससे नीचे 3, और सबसे एंड पे गया 2.7। तो ये देखें टॉप टू बॉटम ये क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम 4 ऐसे एलिमेंट निकालें ना जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन और फिर आएगा क्लोरीन। तो ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। The most electronegative elements lie at the bottom left of the periodic table। तो कहता है जो अब उल्ट देखें ना, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जिनकी सबसे कम होंगी, वो कहाँ पे होंगे? वो पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ होंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।